इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा और स्टे जो है वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, आपकी हिंदू चैरिटीज एक्ट हैं, उसके अंदर आपके बोर्ड होते हैं, तो उसमें हिंदू होते हैं, क्या आप उसमें मुसलमान को रखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल किया तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास का जवाब नहीं है। कुछ लोगों ने देखिए मठों का भी दुरुपयोग हो रहा है, वक्फ का भी जरूर दुरुपयोग होगा, क्यों नहीं? लड़ा और जीता, यहीं से सर्वोच्च न्यायालय से स्टे दिलाया, तो हमारी जीत थी। रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है, वो एग्री हो गया है कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो आज ही डिक्टेट कर रहा था इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है, वो एग्री हो गया है कि ये जो है कानून में कुछ गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुसलमानों को ऑप्रेस करने वाला भी है। उसमें 3 पॉइंट जो है वो रेज किए और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इंटरिम ऑर्डर हमें दे रहा था। कौन से 3 पॉइंट्स है सर? जी, पहला 3 पॉइंट ये है कि जो भी लैंड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो वक्फ या फिर वक्फ बाय यूजर हो, उनको कोर्ट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनको डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्फ का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज ये। दूसरा जो है ये कि जो बोर्ड के अंदर आपने लिखे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी जो होंगे मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे। ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी कार्यवाही कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो हमें कोर्ट में आके हमारी परमिशन लेगा, यानी कि जब तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके परमिशन लेगा। तो यही चीज़ मेजर चीज़ें थी जिससे हम लोग परेशान थे, जिसको हमने कोर्ट में मेजरली चैलेंज किया था, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोर्ट जो है वो एग्री है हमें इंटरिम रिलीफ देने पे भी। तो पूरा कानून रद्द होने की गुंजाइश नहीं है आपकी? नहीं, हमने पूरे कानून को तो हमने चैलेंज भी नहीं किया था, हमने पूरे कानून को नहीं चैलेंज किया था। हमने जो कानून के अंदर जो ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, जो या ऑप्रेसिव थी नेचर में, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चैलेंज किया था और कोर्ट के सामने हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा। और कोर्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से मैटर को समझता था, इसकी सेंसिटिविटी को समझता था, और कोर्ट ने बहुत ही विजडम जो है वो दिखाई आज। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ये भी कह रहे थे कि पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए, असंवैधानिक है पूरा कानून। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि पूरा कानून रद्द होना चाहिए। पूरा कानून तब रद्द होता है कि मान लीजिए जो कोर्ट उसमें कानून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, जिनको डिलीट करने पे कानून ही अपने आप में ख़त्म हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पूरा कानून को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों को डिलीट करके कानून फिर भी ऑपरेटिव रह सकता है, काम कर सकता है, तो उस सिचुएशन में कानून को छोड़ दिया जाता है। सरकार सबसे ज़्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी कमेटी में जगह देकर सबसे ज़्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इससे ये और ज़्यादा सेक्युलर हो जाएगा। अब उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, आपकी हिंदू चैरिटीज एक्ट हैं, उसके अंदर आपके बोर्ड होते हैं, तो उसमें हिंदू होते हैं, क्या आप उसमें मुसलमान को रखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल किया तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास का जवाब नहीं है। तो कोर्ट समझता है कि भाई ये क्या चाहती है, सरकार की इंटेंशन क्या थी इस कानून के पीछे, और कैसे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, ये कानून जो है संविधान के खिलाफ है। कोर्ट समझता है और कोर्ट एक अच्छा फैसला देगा हमें, और कल 2 बजे पता चलेगा बाकी। आगे किस तरह की आपको लगता है गुंजाइश है केंद्र की ओर से, किस तरीके की जिरह हो सकती है? देखिए, वो अपना जो पॉइंट है उसी को सेकुलरिज्म के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं कि भाई हमने तो इंक्लूसिविटी के लिए तो किया क्या है। उस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे? नहीं, बात इंक्लूसिविटी की नहीं है, बात मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी की है। ये मेरा घर है, मुझे उसमें किसी को नहीं इंक्लूड करना है। मेरा आर्टिकल 25-26 कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को मैं जो चाहे मैनेज करूं। अब मैं आपकी रसोई को मैनेज करूं कि आप अच्छा खाना नहीं पकाते हैं, मैं आके पकाया करूंगा खाना, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा बुरा जैसा भी करूंगा मैं ही मैनेज करूंगा ना, यही है। तो क्या लगता है कब तक फैसला हो सकता है? कल फिर सुनवाई होनी है? कल सुनवाई होगी, कल इसमें इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा और स्टे जो है वो हो जाएगा इसके ऊपर इंशाल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको प्राथमिकता के आधार पर सुना है और सुनवाई कर रहा है, उस पर डिसीजन होगा और डिसीजन को हम लोग मानेंगे। लेकिन हम लोग कोई अपने हाथ में कानून लें, 370-35 से हटी, सबने देखा। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, इस्लाम धर्म के लोगों ने स्वीकार किया उसे खुशी के साथ, वहाँ भी सब कुछ होता है। हमारी सभ्यता अलग है, गंगा जमनी सभ्यता है। हमारी गंगा जो बहती है ऋषिकेश से और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक जाती है, वहाँ इस्लाम को मानने वाले उसमें वुजू करके भी नमाज अदा करते हैं और स्नान करके भी लोग मंदिर जाते हैं। हमारी ये सभ्यता है और शायद भारत को, हिंदुस्तान को अपने संविधान के मुताबिक, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, लोकसभा राज्यसभा के मुताबिक ऐसा ही चलना चाहिए और ऐसा ही कार्य करना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी।
देखिए वो अपने राज्य की मुखिया हैं, उनकी अपनी क्या इच्छा है, किस लिए अच्छा है। अब एक राज्य में लागू हो ना हो ये विषय अलग है, लेकिन लोकसभा ने उसे पास किया, राज्यसभा ने कुछ कमी जरूर रह गई है, जिसकी वजह से लोग हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय आए हैं। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुनवाई कर रहा है। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान हमें दिया उस पर भरोसा रखना चाहिए और हमें देश के संविधान पर भरोसे के अनुसार कार्य चलकर। संसद से पास हुआ कानून क्या कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार कह सकता है कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगा? देखिए उन्होंने किस दिन के लिए कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कह देगा तो वो कह देंगे ठीक। कुछ तुष्टीकरण लोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये वोट बैंक की राजनीति से हमारा जो सामूहिक एक प्रयास है, जो सर्वजन हिताय वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव की भावना है, जो महात्मा गांधी ने हमें संदेश दिया सबके लिए, वो थोड़ा सा बिखर जाता है, वो टूट जाता है। कोई कुछ नारा दे देता है, कोई कुछ नारा देता है, कोई इसी बात पे बवाल कर देता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और इस्लाम धर्म को मानने वाले बोलते नहीं, 5 वक्त जब नमाज करते हैं भारत माता पर यहाँ अपना निशान लेके घूमते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं भारत माता को। तुम बोलने की बात करते हो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 5 वक्ती नमाजी पूरे जीवन भर ऐसा करता रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं करता है। इसका सवाल प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम लड़के पंचर नहीं लगाते हो। नहीं देखिए, मैं पंक्चर भी एक काम है, खैर मैं ऐसा नहीं मानता। गाड़ी खड़ी हो जाए ये क्या बात हुई? पंक्चर के बिना कोई अपनी शादी में जा पाए, ये प्रधानमंत्री जी का उचित नहीं था। वो कह रहे पढ़ाई लिखाई में पिछड़े, पढ़ाई लिखाई में तो काम तो सब काम है ना। तो वाह भाई वाह, ये क्या बात है? क्यों पंचर लगाए? सब लगाते हैं, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, सब लगा, ऐसा नहीं। जो जिसको काम है, कार्य कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म वर्ग की वर्षिप काम पूजा है, काम जो जिसमें कर ठीक तरह से काम नहीं किया, प्रॉपर्टी से जिस तरह इस्तेमाल हाँ, होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने देखिए मठों का भी दुरुपयोग हो रहा है, वक्त का भी जरूर दुरुपयोग होगा, क्यों नहीं? वो जानते हैं। मठों में भी कितने लोग बैठे हैं, सत्तासीन बैठे हुए, सब चढ़ावा आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसका क्या प्रयोग हो रहा है? क्या सरकार के लिए प्रयोग हो रहा है? क्या चाहे जो आप मान लें ऑर्डर जो जज साहब दे देंगे वो ऑर्डर है, न्याय आप माने ना माने तो रिव्यू लगाइए, उसके बाद और लगाइए पिटीशन। आप नहीं माने तो नहीं मानिए, क्योंकि आप जैसे वकील साहब जब तक देश में है समाज सही दिशा में रहेगा। तो मेरा तो प्रयास है कि मेरी उपस्थिति है तो सर्वधर्म संभाव रहे, सर्वजन हिताय रहे, वही गंगा बहती रहे जो ऋषिकेश से गंगा सागर तक जाती है, जिसमें हमारा मुसलमान वुजू करता है और हमारा पंडित उसमें स्नान करके मंदिर जाता है। अब मैं वक्फ बोर्ड पे आ रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड मतलब वक्फ, इसका फुल मीनिंग क्या है? वक्फ बोर्ड खुद में वक्फ होती है दान, चैरिटी करना, अपनी चैरिटी करना, जिसे कहते हैं हम लोग इसमें सनातन धर्म में दान बोला जाता है, किसी में खैरात कर दी जाती है, दान की। ये दान कर दी धार्मिक कार्य के लिए, इसका हम व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेंगे, अपने व्यक्तिगत नहीं धार्मिक प्रयोग करेंगे, उसमें धर्म की बातें सिखाई जाए, ये है वक्फ। और उसमें अमेंडेड एक्ट हुआ है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय चर्चा कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। सरकार तो कह रही है वक्फ बोर्ड के नाम पे ये अतिक्रमण कर रहे थे, निजी संपत्ति बना लिया। देखिए अतिक्रमण तो धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, कोई धर्म हो, धर्म के नाम पर तो कुछ लोग फायदा उठाने वाले, अनुचित लाभ उठाने वाले तो सब धर्मों में उठाते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था खत्म भी नहीं होती, धर्म चलता रहता है। धर्म अबाध गति से चलने वाली नित्य प्रक्रिया है। लोग आते हैं जाते, नेता आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, बिगड़ेगी सरकार, बनेगी बिगड़ेगी, सब होगा, लेकिन धर्म बना रहेगा। आखिरी सवाल, अभी तक देश आजाद हुआ, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं थी, ये अचानक क्या हो गया? देखो मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार में जब हूँगा तब वैसी बात करूंगा आपको। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का 26 साल से वकालत कर रहा हूँ, वकालत करूंगा मैं। वकील साहब एक चीज पे बड़ी ज्यादा आपत्ति हो रही है कि गैर मुस्लिम जो मेंबर होंगे इसमें, जो गैर मुस्लिम जो मेंबरों की बात की जा रही है, ये कहाँ तक जाएगी? देखिए अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई हो रही है, वैसे मैं आपको कमेंट करता, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुन रहा है, फिर मेरा एक कमेंट उचित नहीं रहेगा। उसको सुनवाई हो जाए, सांसदों ने पास किया है, लोकसभा। देखिए विपक्ष की भूमिका थी, किसान आंदोलन मैंने लड़ा और किसान आंदोलन लड़ा और जीता, यहीं से सर्वोच्च न्यायालय से स्टे दिलाया, तो हमारी जीत थी, किसानों की जीत थी। वो भी बिल बन गए थे, राष्ट्रपति द्वारा भी साइन हो गए, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा भी पास हो गए, लेकिन हमने उन पे स्टे लिया और बाद में उनको खत्म किया गया। तो वो
देश के लिए था आवश्यक, तो जैसा तो क्या अगर इस पे स्टे लगेगा सर? आप देखिए, मैं आप चीफ जस्टिस वाला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो सवाल उनको समय बताएगा, वो समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन हमें अपनी शांति से, प्रेम से, एकता से, अखंडता से, सौहार्द से अपने देश को चलाना है। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रही है, यहाँ उसको हमें अपनाना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।